नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ और हानि का पार्ट फर्स्ट हल कर रहे हैं हम। ये पहला भाग है लाभ और हानि का। लाभ और हानि का पहला भाग है। इससे पहले हम परसेंटेज के सारे पार्ट ख़त्म कर चुके हैं हम, और उसमें आपको दर के बारे में, विक्रय मूल्य के बारे में और सेलिंग प्राइस के बारे में पता चल चुका होगा। इनमें किसी भी प्रकार के किसी सूत्र के हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, जिसकी वजह से मुझे आपको किसी भी प्रकार के कोई सूत्र बताने की आवश्यकता है। इसका पहला सवाल है, ये तो हम जानते ही हैं कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और दर और लाभ और हानि, ये तो हम जानते ही हैं। ये तो एक नॉर्मली चीज़ है, हम कुछ भी करें फिर भी ये सारी चीज़ें हमें पता ही रहता है। इसका पहला सवाल है, देखिए, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1 रुपये 25 पैसे मतलब 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ कितना है। अब हमें जो लाभ प्राप्त होता है वो किस पे मिलता है? हमें कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। हमें जो लाभ मिलता है वो किस पे मिलता है? कॉस्ट प्राइस पे हमें पता चलता है कि हमें कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है। हमेशा ध्यान रखना है ये कि लाभ वो कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगी अगर हमें लाभ और हानि ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता करना होगा। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमारा 12 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, तो वस्तु कितनी है हमारी? 12 का अगर 1.25 में गुणा कर देता हूँ मैं, 1.25 में गुणा कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 12×5 = 60 और 12×2 = 24 और 12×1 = 12, 15, 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया, तो कितना आ जाएगा? 15 रुपये। जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 15 रुपये आ जाएगा। हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होगा, जब भी हम पता कर सकते हैं कि हमें लाभ कितना हो रहा है और हानि कितनी हो रही है। अब हमें इसमें साफ दिख रहा है कि हमें लाभ हो रहा है। इसमें कितने का लाभ हो रहा है कि कोई भी चीज़ हमने 12 रुपये में खरीदी थी और 15 रुपये में बेची, तो कितने का लाभ हो रहा है? हमें 3 रुपये का लाभ हो रहा है। अब ये 3 रुपये का जो लाभ है इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि अगर 3 रुपये को मैं प्रतिशत के रूप में लिखूँ तो कितना प्रतिशत बैठेगा। तो 3 रुपये का लाभ हो रहा है मुझे। अब लाभ किस पे होता है? हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है। हमें किस पे होता है? लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हमारा? 12। हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा और इंटू के 100, 3 से काट दीजिए इसको, 3 चौक 12, 4 से कट जाएगा 25 बार। जो लाभ हुआ है हमें 25% का हमें लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ है हमें? 25% का हमें लाभ हो गया। अब आपने देखा होगा मैंने इसमें किसी प्रकार के किसी सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। बस आप ध्यान से कंटिन्यू वीडियो को देखें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको आपके घर तक इसका लाभ मिल सके। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? अब देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें साफ दिख रहा है कि हम सवाल किससे किससे हल कर रहे हैं? प्रतिशत से। इसी 20% से हम सवाल को हल कर देंगे। देखिए, जो 20% बता रहा है, ये दे रखा है कि अनुमानित इतना है हानि, तो मैं इस 20% को लिख सकता हूँ 20/100। 20×5 = 1/5। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ को वो जो सेलिंग प्राइस है उसका 5 रुपये में बेच रहा है, वो 5 रुपये में बेचने पर उसको 1 रुपये की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 1 रुपये की। अब ये नीचे मैंने सेलिंग प्राइस क्यों माना है, जबकि नीचे कॉस्ट प्राइस होता है? वो कह रहा है अपने आप कि विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे इसको सेलिंग प्राइस मान लिया है। अगर वो वैसे अधिकतर जो 90% जो मैटर होता है ये नीचे का हमारा कॉस्ट प्राइस ही होता है,
या कुल धन होता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। लेकिन जब वो कहता है तो उसके हिसाब से हमें, प्रश्न के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो मतलब सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 5 रुपये। 5 रुपये में बेचने पर, 5 रुपये में बेचने पर उसको हानि कितने की हो रही है, 1 रुपये की। ऊपर जो होता है वो लाभ और हानि होता है। अगर वो हानि कहता है तो हानि मान लेंगे ऊपर का, लाभ कहता है तो लाभ मान लेंगे। तो अब 5 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये की हानि हो रही है उसको 5 रुपये बेचने पर। तो इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा कितना रहा होगा, 5, और 1 की हानि हो रही है उसको 5 और 1 6, 6 रुपये का कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका, है ना। उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 6 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ये तो हमें साफ दिख रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस हमें 6 रुपये का रहा होगा, क्योंकि 5 रुपये में बेचने पे 1 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, 6 रुपये था। तो अब देख लिए इसमें, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 6 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 5। तो कितने की हानि हो रही है उसको, 1 की हानि हो रही है, ऊपर ही दिख रहा है ये तो 1 रुपये की हानि हो रही है। अब ये 1 रुपये की जो हानि को अगर मैं परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था ऊपर वाले प्रश्न में कि कॉस्ट प्राइस जो कहाँ पे आता है, नीचे आ जाता है, और इनटू के 100। लाभ या हानि पता करते हैं तो 2 तिया 6 और 2 ते 50 बार कट जाएगा ये। तो हानि जो प्रतिशत निकल के आएगा 50/3 हानि प्रतिशत हमारा निकल के आ जाएगा। कुछ है सवाल में, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल सवाल है। और इसी तरीके के सवाल आपको मिलते हैं पेपर में, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 72 रुपये में बेचने पर, 72 रुपये में उसका सेलिंग प्राइस करने पर हमको 10% की हानि होती है। अब मुझे 5% का लाभ चाहिए, लेकिन लाभ हम किस पर प्राप्त करते हैं, लाभ हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर पता करते हैं कि कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस का तो पता होना चाहिए। देखिए यहाँ जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 72 रुपये, और 72 रुपये पे जो हानि हो रही है उसको, हानि कितने की हो रही है, 10% की हानि हो रही है। देखिए इसी से सवाल हल कर देंगे हम। तो 10% की हानि को 10 को लिख सकता हूँ मैं 1/100, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये है, और 10 रुपये पे हानि कितने की हो रही है उसको, 1 रुपये की। ठीक है, मैंने कहा था कि अधिकतर नीचे का कॉस्ट प्राइस ही होता है हमारा, जब प्रश्न बोलता है जब ही करते हैं हम। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, और उसको हानि कितने की हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है। तो इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रहा होगा, 10 माइनस के 1 बराबर के 9 रुपये उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। ठीक है, अब जो 9 रुपये है ये वाला सेलिंग प्राइस इस वाले सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस 9 रुपये, ये मैंने प्रतिशत के हिसाब से निकाला है और ये प्रश्न के हिसाब से दे रखा है। तो 9 रुपये बराबर के 72 रुपये, तो 1 बराबर के 9 अट्ठे 72, 1 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अगर मैं इस 8 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, और यहाँ गुणा करूँगा तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा जो है। तो मुझे क्या चाहिए, पहले कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा हमें। कॉस्ट प्राइस कितना, 10 में गुणा कर दीजिए आप, कितने का, 8 का। तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया हमें 80 रुपये। तो कितना उसका कॉस्ट प्राइस है, 80 रुपये। अब 80 रुपये में मुझे कितने का लाभ चाहिए, 5% का लाभ चाहिए। अब मुझे 80 रुपये पे 5% का लाभ चाहिए। आप चाहें तो सूत्र से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हम एक ही तरीके से, कितना अच्छा लगता है जब हम सवाल को एक ही तरीके से करते जाते हैं। उसमें हमें कई सारे नियम या ट्रिक याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब हम सवाल को एक ही नियम से करते चले जाते हैं तो सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाते हैं हमारे लिए, और हमें मैथ्स करने में मज़ा आता है। देखिए अब मुझे इस पर लाभ चाहिए, कितने का लाभ चाहिए, मुझे इस पर 5% का लाभ चाहिए। देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा, सब इसी से हल होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/100। इसको जब मैं काटूंगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1/20। ठीक है,
अब फिर से वही कंडीशन बनती है हमारी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा लाभ है, क्योंकि लाभ की बात कर रहा है वो, है ना, लाभ की बात कर रहा है वो। तो ये कॉस्ट प्राइस बराबर के कॉस्ट प्राइस, और यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फिर 20 और 1 रुपये का लाभ 21 सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 20 बराबर के 80, 20 चौका 80, 1 बराबर के 4, ठीक है। अगर इस 4 का गुणा आप इसमें कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, और 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो कर दीजिए 4 का गुणा इसमें, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। कितने रुपए का बेचना पड़ेगा उसको, 84 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। अगर उसको 5% का लाभ चाहिए तो 84 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो इसी चीज़ को आपको, मतलब जिसे कहते हैं ट्रिक कह देते हैं जिसको हम, आपको पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ से आ जाता है ना, आपको यही नहीं पता चलता है कि वो आ कहाँ से गया। तो वो क्या करते हैं ट्रिक में कि हम डायरेक्ट इस चीज़ को लिख देते हैं, किसको, कि या तो घटाने के बाद डायरेक्ट 80 लिख देंगे इसको घटा के, या डायरेक्ट 9 लिख देंगे, एक ही लाइन में उस चीज़ को लिख देते हैं हम। लेकिन आपको यही नहीं पता चलता है कि ये आया कहाँ से है, ये कहाँ से आया, या ये कहाँ से आया, या ये कहाँ से आया है। वो सीधा उस जगह पे ये वाला 84 आंसर एक लाइन के अंदर इस तरीके से कर देते हैं। और वो भी तरीका है, उससे भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको वो याद करने पड़ेंगे, है ना, ट्रिक जो हमें याद करनी पड़ती हैं। तो अगर मैंने आप दे दिया कि सब आपको सवाल इसी दर से हल होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें सवाल हल करने में भी मज़ा आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक सवाल और है इस पार्ट का। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है उसके, 1400 रुपये। 1400 रुपये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और उसको हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है उसको 15%। 15% की हानि हो रही है उसको, कितने की हानि हो रही है, 15% की। तो इसको 15 को लिख सकता हूँ मैं 15/100, काट दीजिए, 5×15 और 5×2 10, 3/20। तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब जाहिर सी बात है, देखिए कि नीचे हमारा क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस, हानि कितने की हो रही है, 3 रुपये की। जब 20 रुपये के कॉस्ट प्राइस पे 3 रुपये की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा, 17 रुपये। 17 ही तो होगा, जब भी तो 3 रुपये की हानि होगी। हो गया सवाल, क्या रखा है सवाल में, देखिए। अब कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस बराबर के कॉस्ट प्राइस, 20 बराबर के 1400, 0 से 0 कट गया, 1 बराबर के 2 सत्ते 14, 70। अब जहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, सेलिंग प्राइस में गुणा कर देंगे तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस में गुणा कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। और हमें चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो कर दीजिए साहब, 17 × के 70, 17 सत्ते 119, कितना है उसका सेलिंग प्राइस, 1190 रुपये। 1400 रुपये की वस्तु को हम 1190 रुपये में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि हानि होगी। आपको सभी सवाल इसी दर से हल होंगे, एक ही तरीके से हल होंगे। आपको ये लगेगा ही नहीं कि हम मैथ्स कर रहे हैं। मैथ्स एक बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बस आपको कंटिन्यूस समझना है सवाल को, और लगातार नोटिफिकेशनों को देखते रहना है आपको। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके।